इधर बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पारित। विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद विधेयक पारित हो गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित हुआ है ये विधेयक। तो विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित हुआ विधेयक। आपको बता दें कि धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद पारित हो गया। इससे पहले विपक्ष ने इस पर चर्चा नहीं कराने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि चूंकि ये विधेयक जहां पर लागू किया गया, जैसे मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य की बात कर ली जाए, तो वहां भी ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा नहीं कराई जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लंबी चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष गैर मौजूद रहा। बस जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, भाई चरणदास महंत तो लगातार ये कह रहे थे कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने उसके कारण भी दिए थे, लेकिन अब ये धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पारित कर दिया गया लंबी चर्चा के बाद। जी, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की एक उर्वरा भूमि बन गई थी और मतांतरण और धर्मांतरण के बाद राष्ट्रांतरण का जो अवैध खेल चल रहा था, उसमें जिस प्रकार से मिशनरियों की भूमिका सामने आई थी और विदेश जो पल्लवित मिशनरीज हैं, ये बहुत दुखद था और बहुत गंभीर मामला था। और आज इसे कानूनी अमली जामा पहनाया गया, तो जिससे निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सफलता है सरकार की। और जो पिछले कानून के मुकाबले में उन्हें जमानत मिल जाती थी और धर्मांतरण का खुला खेल खेलते थे, और जिससे बहुत सारी जो डेमोग्राफिकल बदलाव हुआ करते थे, आप देखेंगे कई राज्यों में, और एक संकट पैदा हो गया था, एक वर्ग संघर्ष भी चल रहा था, तो उसमें रोक लगेगी। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हमें बहुत गर्व है इस बात को लेके कि हमने विधानसभा में इसे पारित करवाया। जी, यहाँ पर राजीव जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि विपक्ष को क्यों ऐतराज हो रहा था। वो ये कह रहे थे कि भाई बाकी राज्यों में जहाँ पर ये इस तरह से इसको लागू किया गया, वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई और इसके बाद ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, तो ऐसे में इस पर चर्चा कराना ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल विपक्ष का जो आरोप है वो निराधार है और आवश्यकता है। देखिए, हर प्रदेश की अपनी अपनी एक आवश्यकता रहती है और बहुत सारे प्रदेशों में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप अगर देखेंगे कि जो झारखंड है वहां पर भी आवश्यकता है, वहां डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जो अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, मूल संस्कृति को। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और चूंकि जो धर्मांतरित लोग वो कांग्रेस के ही कहीं न कहीं से कांग्रेस से उनका संबंध है, और जो ठीक है, इसे समझ लेते हैं राजीव जी। आपके अपोजिट में धनंजय सिंह ठाकुर जी आ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, आपको क्यों लग रहा है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ ये बिल पेश किया गया? चरणदास महंत भी इस पर जो है चर्चा नहीं कराने की बात कहते रहे, हालांकि अब विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये पारित हो गया है। निश्चित तौर पर संख्या बल की मनमानी दिखा है, सरकार का अहंकार दिखा है यहाँ पर। और जिस प्रकार से धर्मांतरण को रोकने की जो बिल लाने का इन्होंने प्रयास किया और उस बिल में चर्चा से भागे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंसूबे को उजागर करता है। ये धर्मांतरण रोकना नहीं चाहते हैं, धर्म के राज में फिर राजनीति करना चाहते हैं। इनको तो कहा गया विपक्ष के द्वारा कि जो आप धर्मांतरण संशोधन विधेयक लाए हैं उसके सदन में चर्चा होनी चाहिए, और विपक्ष ने सलाह भी दिया। इसमें जिस प्रकार से एक धर्मांतरण बिल 20 साल बाद राजभवन लौटा दिया है, तो क्या गारंटी इस बिल को भी राजभवन हस्ताक्षर कर देगी? विपक्ष चाह रहा था एक मजबूत धर्मांतरण संशोधन विधेयक कानून आए, जिस प्रकार से हमने 1968 में बनाया था, उसमें ये लोग तो ऐसे में तो चर्चा जरूरी थी, ऐसे में चर्चा जरूरी थी, तो फिर गैर मौजूदगी विपक्ष की क्यों, जब आपके पास इतने तर्क हैं? तो इसका जवाब तो सदन को देना चाहिए कि विपक्ष ने जहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई है, जहाँ सुझाव दिया है, उसको सदन ने खारिज क्यों किया है, इसका जवाब तो सदन देगा। नहीं, विपक्ष ने तो कहा ना, इसमें एक रिटायर्ड जजों से सलाह लेनी चाहिए, विधि विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए, विधायक की समिति से सलाह लेनी चाहिए, और जो 11 राज्यों के जो
मामला कोर्ट में चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना धनंजय चाहिए। जी, बहुत तो संक्षेप इनको में, क्या आपत्ति आपको किस नहीं बात में लगता थी? कि धर्मांतरण के कई मामले अभी राज्य में जिस तरह से आए हैं और उसके बाद जो हालात बने, विवाद और हिंसा तक के हालात बन गए, तो ऐसे में जरूरी था ये? पहले से इस प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बना हुआ है। विष्णुदेव की साय की सरकार, विजय गृह मंत्री जी उसको लागू कराने में, उस पर कार्रवाई करने में असफल साबित हो गए हैं। ठीक है इनको राजीव जी, राजनीति बहुत करना संक्षेप था। में, जबरन बिल पेश कर पारित कराया गया। धनंजय सिंह ठाकुर भी अभी हैं और वो यही बात कह रहे हैं कि क्यों चर्चा से भागे। देखिए, चर्चा से भाग लेने से पीठ दिखाकर भाग जाना कांग्रेस की आदत है। अगर कांग्रेस के पास नैतिक साहस रहता तो वो चर्चा पर भाग लेती, अपने तर्क प्रस्तुत करते। लेकिन जिस प्रकार से डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहे हैं बस्तर में, जिस प्रकार से वर्ग संघर्ष चल रहा है धर्मांतरित लोग और मूल लोगों के बीच में, ये बिल बहुत आवश्यक था और आज वो ऐतिहासिक दिन है। ये बिल पास हो गया है और छत्तीसगढ़ की आम जनता की जीत हुई है। ठीक ठीक राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धनंजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल आपको बता दें कि ये विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद विधेयक पारित हो गया है। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष का कहना है कि विपक्ष से चर्चा नहीं करना चाहता था सत्ता पक्ष, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि उनके पास तर्कपूर्ण कोई जवाब ही नहीं था, कोई तथ्य ही नहीं थे। और ये जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में कई मामले आए, उसके बाद इसे पारित करना ज़रूरी था। ऐसे में ये धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पारित हो गया छत्तीसगढ़ विधानसभा में।